Yes, I'm wearing the same dress क्योंकि I'm making the video on the same day. Okay. So हम आज के हमारे रैशनल और इरेशनल नंबर के डेफिनेशन पार्ट, उन्हें समझे कैसे, उन्हें बोलते क्या है, इंट्रोडक्शन एंड ऑल. ओके, कमिंग टू द मेन पार्ट. लिख के ले लो मेरे से, भले आपका यूटी एग्जाम हो, आपका टर्म एग्जाम हो, या इवन आपके फाइनल एग्जाम में अगर क्या हर स्कूल 9th में फुल सिलेबस देती है 90% ऑफ द स्कूल्स, तो ये क्वेश्चन आपका यूटी में शायद 3 से 4 मार्क, टर्म में 2 मार्क, फाइनल में भी 3 मार्क. इजी बट 100% क्या देखते हैं. हमने पढ़ा कि मैम एक नंबर है 0.33333. व्हाई आई एम सेइंग 3333? मैंने यहाँ ऊपर एक डॉट बनाया, बुक्स में हो सकता है मार्क रहे. ओके, ये 0.333 आया कैसे? ये आया था अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये आंसर आता है. ओके, अब आपको क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ये देंगे और बोलेंगे कि यहाँ आओ. पिछले वीडियो में या पिछले थोड़े देर पहले हमने सीखा कि अगर मुझे 1/3 दिया है तो मैं यहाँ कैसे जा सकती हूँ, जो हम एक बेसिक डिवीजन के फॉर्म से जा रहे हैं, एकदम बेसिक डिवीजन. ओके, बट अब उल्टी गाड़ी है, हमें बोला जा रहा है आंसर दे दिया है जी, क्वेश्चन पे आओ तो माने आपको. तो हम बोलेंगे ठीक है, चलो ट्राई करते हैं, क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं. ओके, तो हमने शुरू किया यहाँ पे 0.3 हाइफन डैश डॉट, जहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे x. जिन बच्चों को x से डर लगता है प्लीज डरो मत, बहुत सिंपल है, हो जाएगा. ओके, x को 2 पार्ट में. सबसे पहले अज्यूम करो ये नंबर x, इसको थोड़ा खोल देते हैं. ठीक है, 1 3 अच्छा नहीं लग रहा, टीचर लिख देते हैं कम से कम, और फिर डॉट लगा देते हैं. और दूसरे पार्ट में आपको करना है गेम. यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे, रिकर हो रहे, बार बार आ रहे, वो है 1 डिजिट यहाँ पे, विच इज 3. ठीक है, तो क्योंकि एक ही डिजिट है, हम इस x को 10 से मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 10x. तो यहाँ क्या होगा, 1 3 आपका मूव होके यहाँ आ जाएगा, क्योंकि 1 10 था, 2 होते तो 2 आते, 3 होते 3 आते. तो 1 3 वापस से बोल रहा है मेरे को अपनी जगह भेज दो, आपने 10 से मल्टीप्लाई किया. क्या बोला 3 ने, मुझे अपनी जगह भेज दो, आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है. मैंने भेज दिया भाई, क्यों आर्ग्यूमेंट करना. ओके, मैम यहाँ 3 बार 3 लिखा, यहाँ पे भी लिख देते 3 बार, चलेगा. अब आपको क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है, हटाना है. ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो वो भी समझे जिनको जरूरी नहीं है कि उनकी इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छा कमांड हो, तो थोड़ा मल्टी लैंग्वेज, थोड़े वर्ड्स इधर उधर होते रहे. तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना. मैंने लिखा 10x 3.333 हिंदी डॉट माइनस x 0, ओरिजिनली क्या था 0.333. ये पार्ट तो एज इट इज कट हो गया कि नहीं हो गया, पूरा का पूरा हो गया, क्योंकि ये भी चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है, ये कट. बचा क्या, ये 3 माइनस 0 3, 10 माइनस x यानी ये 1 हो गया, अज्यूम ये 1x. ठीक है, तो बचा कितना 9. अब एलजेब्रा का छोटा सा कॉन्सेप्ट, हमें 9 को, हमें x की वैल्यू पूछनी है, तो x को अकेला करो. x अकेला कैसे होगा, 9 को साथ इसको छोड़ना होगा 9 का, so the 9 will get transposed to other side. ओके, 9 दूसरी साइड चला जाएगा.
The relationship between 9x is 9 multiplied by x. Hence on the other side जब वो जाएगा वो ट्रांसपोज होगा, वो बन जाएगा डिवीजन. ऊपर से नीचे, कुछ बच्चों को ये बोलने में मजा आता है, ऊपर था नीचे आ गया. ओके, 3 की टेबल में आते हैं दोनों, 3 1 का एंड 3 3 का. हम पहुंच गए अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे जो हमने स्टार्ट किया. 1/3 is nothing but this. This is nothing but this. अब 9th में यही होगा, आपको क्वेश्चन और आंसर आइडेंटिटी चैप्टर आए कुछ भी है, लिंक बनाना. जरूरी नहीं आपको क्वेश्चन ही पूछे, जरूरी नहीं है ये. आपका एक मेथड क्लियर होना चाहिए ब्रेन में. नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो आए रटना. ठीक है, तो आप ही लोगों के लिए रटाना कह दो, समझाना कह दो, बताना कह दो. हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे जहां दो, जैसे एक ही था, अब दो वाले. आप लोगों वीडियो आगे पीछे करके नोट डाउन कर लेना, समझ लेना वापस. स्कूल वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि अभी सब्सक्राइबर नहीं है तो टैब लिया नहीं है. ठीक है, वो भी करेंगे. 0.35 है. मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कहता है 0.5. फिर दो पार्ट में डिवाइड करना है. पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट 10x. दो डिफरेंट है और दोनों रिकर हो रहे है ना, तो 100. 100x. दो डेसिमल है, 3 5 3 5 चलते जाएगा. आपकी इच्छा है जितना लिखना है, टाइम वेस्ट मत करो. 100x है तो ये दोनों इधर आएगा, अकेला नहीं आ रहा है. बोल रहा दो है ना, आपने तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों को वापस भेज दो अपनी जगह, तो वो दोनों आ गए. ये बन गया आपका 35.35. ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप क्या था, सारे स्टेप सेम है, ओनली ये 10 और 100 चेंज हुआ है. तो नेक्स्ट स्टेप, दोनों को एक दूसरे से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. एंड आई एम टेकिंग द लार्जर नंबर ऑन द अपर साइड. x अगेन, आप ये x को 1x मान. ठीक है, जिनको नहीं आता है, देखो जो होशियार बच्चे हैं वो तो कहीं से भी पढ़ते हैं. ओके, तो कमिंग हियर 0.35 चलते जा रहा है. वापस से वही हुआ, ये वाला पार्ट कट हो गया, बचा क्या 99x which will be equals to 30. यहाँ तक तो आई एम बिलीविंग कि अगर मेरे 5 सब्सक्राइबर भी हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, यहाँ तक तो सबको पहुँचना ही है, नो कॉम्प्रोमाइज. ओके, x will be equals to 35/29. अब क्या ये आगे सॉल्व होगा मैम? वो बाकी ऊपर, और तो ये नहीं होगा, दिस इज द आंसर. बट ट्राई. 3 की टेबल में आ रहा है, 7 की टेबल में आ रहा है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है. ठीक है, ये यहाँ तक. ओके, अगर ये 3 डिजिट होते हैं, तीनों रिकरिंग होते हैं, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं आप लोग? 1000. 1000 minus 1 999. सेम सिचुएशन. क्लियर? अब एक फेवरेट क्वेश्चन लिख के ले लो. फेवरेट क्वेश्चन है, उस पैटर्न का एक आता ही आता है, स्पेशली फाइनल्स में आता है क्योंकि उनको 2 से 3 मार्क्स देना होता है. ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका 1.27. डिफरेंस क्या था? अब तक जो आप क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ 0 था, अब यहाँ 1 आता है. थोड़ा सा बस अलर्ट रहना है, मेथड सीखना है, सब कुछ. x is equals to 1.27. किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 डिजिट. दो रिकरिंग हो रही है, तो ओके, 100x is equals to, ये दोनों भाई बहन इधर चले जाएंगे, अकेला नहीं जाएगा. 127.27 रिकरिंग. आप लोग के ऊपर है भाई, मैं तो थक गई और नहीं लिखूंगी. आप लोग 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, जितना टाइम है. सब्ट्रैक्शन 100x minus 127.27 बार
यानी रिकरिंग, ये दोनों पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं, 2 7 2 7 2 7 4 5 4 5 4 5 ऐसे कुछ माइनस 1x। अब यहाँ पे ध्यान से डेसिमल के पहले वाला नंबर डेसिमल के पहले लिखना और 2 7 तो कट हो गए बाबू। यहाँ अब 0 माइनस नहीं हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। 126 इक्वल्स टू 99 x को कर दो अकेला 126 अपॉन 99। आई कैन सी ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, आप इन्हें डिवाइड करें और 14 अपॉन 11 9 से डिवाइड हो रहे हैं के लिए 14 अपॉन 11 आंसर निकाल दीजिए, ठीक है। वापस से बोल रही हूँ, यहाँ तक तो करके ही आना है, ठीक है। और जो टॉपर्स हैं उनको बोलने की जरूरत नहीं है, वो इसके पहले छोड़ नहीं सकते। क्लियर द कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके। अब एक खतरनाक चीज आने वाली है इस चैप्टर की। ये खतरनाक नहीं था, ये तो मेथडोलॉजिकल था, लर्निंग था, मोर ऑफ अरेंजमेंट्स था, ठीक है। जो खतरनाक चीज आने वाली है वो है स्क्वायर रूट का लॉन्ग डिवीजन। मैम वो तो सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, पर उसका एक पर्टिकुलर पार्ट है जो सिलेबस का डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट बन जाता है, ठीक है। बहुत सी स्कूल उसको नहीं करा रही है, बट क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। अब स्कूल के हिसाब से नहीं चलना हो तो बोर्ड के लिए भी वो पार्ट इम्पोर्टेंट है, छोड़ो। लॉस ज्यादा नहीं है, पर अगर वो पार्ट गलती से भी बड़े क्वेश्चन का पार्ट बन गया तब लॉस जाता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, जितना समझ आए उतना बोलो। हम करेंगे अंडर रूट 2 की वैल्यू को खोजना। देखो दो तरीका है, यूजुअली ये क्वेश्चन आता है आपके एमसीक्यू पे, या तो आप वैल्यू लर्न कर लो अंडर रूट 2 की क्या है, अंडर रूट 3 की क्या है और अंडर रूट 5 बोर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम लिख के भी देता है। और अदरवाइज आप मेरे 8 स्टैंडर्ड का एक स्क्वायर रूट का वीडियो आएगा, आप उसमें जरूर देखें कि हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। डन। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगेन आपके और मेरे बीच में अभी एक कमेंट सेक्शन ही है जो वर्क कर रहा है, तो वो करेंगे धीरे धीरे। आई विल ट्राई कि कुछ और भी होगा आपको सजेस्ट करिए, ओके। आई विल अकॉर्डिंगली आई विल वर्क ऑन विथ थिंग्स एंड ओके। तो लेट्स डू फ्यू ऑफ द छोटा मोटा एमसीक्यू, एक या दो करते हैं एंड वी कैन हैव अ गुड पैकअप ऑफ चैप्टर नंबर 1 मेरा फर्स्ट। हम लेते हैं एक एमसीक्यू, एक क्वेश्चन जहां पे आपको पूछा जाएगा पहला 0.3 का पॉइंट। आप प्लीज ये गलती मत करना कि इसको जोड़ के पहले लिख दिया 0.7, ये एक एमसीक्यू साथ में दिया हुआ रहेगा, चौकड़ी गलत, ओके। इस चैप्टर के एमसीक्यू रोंग नहीं करना, इसको अकेला करो, इसको अकेला सॉल्व करो विद द सेम मेथड, ओके, तभी होगा। 0.3 बार हमने अभी सॉल्व किया, जिन बच्चों को नहीं याद है वीडियो को रिवाइंड करके देखें, इट वाज 1/3। 0.4 को हम क्विकली देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है हम करेंगे। एक ही डेसिमल है, एक ही नंबर है तो 10x होगा, उसको इधर ले आओ 4.4 ऊपर बार लगा दो, माइनस 1x जो नंबर दिया वो माइनस कर दो, 9x इज इक्वल्स टू 4, 10x इज इक्वल टू 4/9। ये ऐसा ही रहेगा और कटेगा नहीं, ये ऐसा ही है। तो आप लोगों को अब इस फ्रैक्शन को ऐड 2 से 3 मार्क का भी क्वेश्चन आता है और एमसीक्यू में आता है, तो आप लोग एक क्विक चेक कर सकते हो 3 और 9 का एलसीएम है 9, आप चेक कर सकते हैं कि किस एमसीक्यू का एलसीएम 9 है, दैट इज वन वे, बट 2 का 9 आएगा तो यू हैव टू पुट कैलकुलेशन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, यानी एक ही नंबर दे दिया और आपको बोला 1.6 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोला है भाई, सिंपलेस्ट फॉर्म माने वही हमारा
starting of the chapter P upon Q, M upon N, fraction form, जहाँ पे denominator cannot be 0, अदरवाइज वो रियल नंबर ही नहीं है। मेरा तो काम वही खत्म, आगे करने की जरूरत ही नहीं। रियल नंबर नहीं है तो हमारा कुछ जरूरत नहीं। I hope you people enjoyed my session and I'm making more videos. We'll come back soon. Bye bye.